श्री वृंदावन से प्रीति युगल को प्रिय लगती है। हमारी वृंदावन से प्रीति हो जाए, वृंदावन वासियों से प्रीति हो जाए, वृंदावन के प्रत्येक भाव से प्रीति हो जाए, तो कुछ अभ्यास, कुछ नियम करने की आवश्यकता नहीं, युगल आपके अपने आप हो जाएंगे। जब उनको ये भाव पता चलेगी कि भैया याकू वृंदावन प्रिय लगे, तो फिर आपके कितने दोष, कितने अवगुण, वो कुछ विचार नहीं करेंगे। इनको वृंदावन प्रिय है तो ये हमारे प्रिय है। लोग पूछते हैं, महाराज जी किशोरी जी कैसे राजी होंगी, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, बिहारी जी हमको कब अपनाएंगे, कब स्वीकार करेंगे। तुम अपनी मन बुद्धि स्थिति सब में वृंदावन को बिठा लो, ठाकुर जी तुमको अपनी स्थिति में बिठा लेंगे। नित्य श्याम सुंदर और किशोरी जी ये भी स्मरण करते हैं, ये भी ध्यान करते हैं। किनका? जो वृंदावन को स्मरण करते हैं, जो वृंदावन से प्रीति करते हैं। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु। हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय रमण भाव है श्री वृंदावन। वृंदावन आप यदि अन्य किसी भाव से जा रहे हो तो वहां बहुत बड़े सुख से वंचित हो रहे हो। वृंदावन में तो श्री किशोरी जी और ठाकुर जी वे दोनों और सुखी हों, इस भाव से जाओ। एक बार द्वारिकाधीश से अर्जुन ने पूछा, नाथ आप किसका स्मरण करते हो? नित्य प्रातःकाल उठ करके आपकी स्थिति में कौन आता है? ठाकुर जी बोले, हमको वृंदावन की बड़ी स्मृति होती है। मैं अपनी कथा में एक बात बड़ी सहजता से कह देता हूं कि ठाकुर जी को नाम लोगे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, किशोरी जी को नाम लोगे तो किशोरी जी कृपा करेंगी, ललिता विशाखा सखीन के नाम लोगे तो वे कृपा करेंगी, लेकिन अगर आप वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सब कृपा करेंगे। क्योंकि वृंदावन नाम उच्चारण करते ही वृंदावन में जो हैं सबका स्मरण हो जाता है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं तो कभी कभी कोई पूछता, महाराज जी कोई मंत्र बताओ हमको, हम काहेगा जप करें। मैंने कि सुनो, तुम वृंदावन 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 यही जपते रहा करो, इसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। किशोरी जी, ठाकुर जी, संत जन, यमुना जी सब कृपा करेंगे आप पे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन हम वृंदावन को स्मरण करते हैं। अर्जुन बोले, आप द्वारिका में रहते हो, हस्तिनापुर में आप हमारे यहां भी पधारते हो, इतनी जगह लीलाएं आपने की, सबको स्मरण नहीं करते? वृंदावन में ऐसा क्या है जो आप उसको स्मरण करते? अब भगवान बोले, इसको कहां बताऊं मैं कि श्री किशोरी जी ने उसका निर्माण किया, आदि आदि ये सब बातें सुनने लायक अर्जुन है तो है नहीं। हाँ, एक बात और कहें, ये रस के भाव, ये प्रीति के भाव सबको भी नहीं बताने चाहिए। जो अधिकारी हो उन्हीं को ही बताने चाहिए। पहले ठोक पीट के देख लिया करो, सामने वाला अधिकारी लगे तो कहो। इसलिए नागपुर के इस क्रम के अलावा मेरा इस रस में और कहीं प्रवेश में करता नहीं हूं। आप अन्य कथाएं सुनेंगे तो वहां तो कथा होती है, और आप कहेंगे तो वो विशेष नहीं, वो बहुत विशेष है। वो अधिकार देती है ना बाकी श्रोताओं को इस रस में आने का, इसलिए वो जरूरी है। जिस प्रकार रत्न का खुलासा नहीं किया जाता कि हमारे घर में कहां रखा है, यदि आप खुलासा कर दोगे तो क्या होगा? चोरों के कान खड़े हो जाएंगे और वो दिन दूर नहीं होगा कि वो रत्न एक दिन चोरी हो जाएगा। ऐसे ही ये ठाकुर जी के प्रिय भाव, श्री श्यामा जी के प्रिय भाव, श्री वृंदावन का प्रेम, ये रत्न है, इसको छुपा के रखो भैया। कोई बहुत आपका विश्वास पात्र दिखे उसको बताओ, वहां रखा है, ऐसा है। और ठाकुर जी जल्दी सहज प्रकट नहीं करते वृंदावन के भाव को, वो भी अर्जुन जैसे ज्ञानी के आगे। हाँ, एक बार को उद्धव के आगे प्रकट कर देंगे, अर्जुन के आगे नहीं करते। आप बुरा नहीं मानिएगा, हम वृंदावन वासियों के लिए अर्जुन से ऊपर है उद्धव, क्योंकि वो उद्धव वृंदावन का विद्यार्थी है, उसको ब्रजवासियों ने पढ़ाया है,
और सबकी छोड़ो, उसको श्री किशोरी जी ने सुनाया है, पढ़ाया है। विद्यार्थी है वो वृंदावन का, इसलिए हम ब्रजवासियों को उद्धव ज्यादा प्रिय है। अर्जुन बोले कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो आप सब छोड़ वृंदावन को याद करते हो? ठाकुर जी बोले, अब तुमको क्या सुनाऊं मैं अर्जुन, स्थिति नहीं है तुम्हारी उतनी, लेकिन चलो जिज्ञासा वृंदावन की कोई प्रकट करे तो वह भी अधिकारी है, किसी ना किसी रूप से तो श्री जी ने उसको याद किया। अर्जुन तुम वृंदावन का नाम भी ले रहे हो, उसके बारे में पूछ रहे हो, तो कुछ तो अधिकार तुमको है, चलो किसी भाव से सही तुमको बताते हैं वृंदावन क्या है। अर्जुन बोले कहां चलें? बोले एक भक्त है, बहुत दिन से तपस्या कर रहा, उसको दर्शन देने जा रहा हूं मैं, चलो तुम भी साथ में। अर्जुन बोला चलो। गरुण जी पर भगवान बैठे, पीछे अर्जुन बैठा, और ठाकुर जी पहुंच गए श्वेत द्वीप। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत वर्षों तक श्वेत द्वीप में विराजित, और वहां देवादिदेव महादेव ने उनकी उपासना की। अरे श्वेत द्वीप का इतना सुंदर वर्णन करते हैं अन्य पुराणों में महाराज। अब देखो कथा में कथा आती जाती है, सुनो। मैंने कही ना आज सवेरे पिटारे खुलेंगे, हाँ 3 दिन से जो जो नहीं खुला आज सब खुलेगा। एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया। नारद जी बोले हमसे बड़े भक्त तो दुनिया में कोई होंगे नहीं, 24 घंटा दिन रात नारायण 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 यही उपास करते हैं। अच्छा नारायण मुख से बोलते हैं, लेकिन चित्त में श्री नारद जी भी श्री राधा राधा का ही जप करते हैं। नारद भक्ति सूत्र कभी उठा के देखिए, ब्रजवासियों की जो प्रशंसा नारद जी करते हैं, तो नारद जी को अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं होगा। ठाकुर जी ने एक बार नारद जी और गरुण जी को भी अभिमान था कि मेरे बिना ठाकुर जी कहीं जाते नहीं, दोनों को अभिमान था। तो ठाकुर जी बोले चलो इनका मान दूर किया जाए। तो भगवान ने एक बार नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी तुम 24 घंटा जो है हमारी सेवा में लगे रहते हो, एक आध दिन का अवकाश ले लिया करो, छुट्टी लिया करो। नारद जी बोले क्या करें बताओ, छुट्टी में कहां जाएं? बोले एक काम करो, तुम भक्त अग्रगण्य हो, हरिदास वर्य हो, तो जाओ कुछ हरिदासियों की सुध लेके आओ। तुम हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो जो बेचारे छोटे मोटे हरिदास हैं उनको मिले आओ, थोड़ा देखे आओ उनको जाके। नारद जी बोले जो आज्ञा, कहां जाएं बताओ? बोले तुम एक काम करो, श्वेत द्वीप जाओ, वहां मेरा एक स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है, जहां पर महादेव उसकी आराधना करते हैं, तुम जाओ उनका दर्शन करके आओ। नारद जी बोले ठीक है। अब गरुण जी पर बैठ करके नारद जी पहुंचे श्वेत द्वीप। तब श्वेत द्वीप में देखा लाखों करोड़ों वैष्णव खड़े हैं, और सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल विराज रहे हैं, और देवादिदेव महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। पार्वती जी घंटे घड़ियाल बजा रही हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी और समस्त शिव परिवार सब वहां आराधन में लगा है, राधा वल्लभ लाल जी की सेवा चल रही है, और लाखों भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं। सबसे पीछे खड़े नारद जी और गरुण जी दर्शन करने लगे। जैसे ही आरती पूर्ण हुई, विश्राम आरती होते ही शंकर जी ने जल से आरती का प्रोक्षण किया, सब में जल लुटाया, सब वैष्णव भुजा उठा के राधा वल्लभ लाल जी की जय जयकार करने लगे। इतने में ही शंकर जी ने जैसे ही पर्दा किया राधा वल्लभ जी के आगे, पर्दा करते ही लाखों असंख्य भक्त जो वहां दर्शन कर रहे थे सब मूर्छित हो गए। पर्दा होते ही मूर्छा हो गई। नारद जी चारों तरफ देखे, बोले ये क्या हुआ? वो भैया गरुण, ये कहा भाई ये सब एक संग मूर्छित कैसे है गए? और अगर यहां की रीति मूर्छित होना है तो हम क्यों खड़े हैं? गरुण जी बोले पता नहीं, देखो एक बार। सबको देखने लगे, कुछ पता ना चले। नब्ज देखी, हार्ट बीट देखी, सांस देखी, सब बंद। मूर्छित नहीं थे, सब मृतक हो गए।
नारद जी को विचार में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद महादेव पुनः पधारे और पुनः पधार करके जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोलते ही सब पुनर्जीवित हो गए और उठ करके श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जयकार करने लगे, प्रणाम करने लगे। नारद जी बोले ये समझ में नहीं आया हुआ क्या। महादेव से एकांत में जाकर प्रणाम करके कहा भगवान ये इस भाव का थोड़ा उद्घाटन कीजिए, ये हुआ क्या। तो महादेव बोले जैसे संसार के लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, ऐसे श्वेतद्वीप के भक्तों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी में बसते हैं। जब तक लाल जी दिख रहे हैं तब तक सब जीवित हैं। लाल जी के दर्शन अनोसर होते ही इतना वियोग होता है कि सब प्राण त्याग देते हैं। नारद जी महाराज ने गरुण जी को देखा, बोले हम नारायण से दूर रहकर के भी जीवित हैं, इसका मतलब हमारी भक्ति की वो पराकाष्ठा नहीं। श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण रज डिबिया में भर के ले गए। नारद जी रोज तिलक लगाते हैं उसी से कि हम में भी थोड़ी ऐसी भक्ति आवे। तो श्वेत द्वीप अद्भुत है। तो भगवान अर्जुन को लेकर श्वेत द्वीप पहुंचे। श्वेत द्वीप में चंद्रमा के समान चमक रहा एक विशाल पर्वत दिखाई देता है। अर्जुन बोले भगवान ये देखो कितना प्यारा पर्वत है, मैंने बहुत पर्वत देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। ठाकुर जी बोले देखा कैसे चंद्रमा की तरह चमक रहा है ना। बोले हाँ चलो इसमें समीप चलते हैं। पर्वत पर समीप गए, तभी ऊपर शिखर पर एक महात्मा बैठे तपस्या कर रहे थे। ठाकुर जी बोले इन्हीं को दर्शन देना है, चलो। ऊपर पहुंचे, ठाकुर जी जाकर के खड़े हो गए। महात्मा तपस्या में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। भगवान ने इतने ही अपने चतुर्भुज रूप को दो भुज रूप में प्रकट किया और त्रिभंग लली बनकर के वेणु वाद्य करने लगे। अर्जुन बोले क्या कर रहे हो नाथ। बोले इनके चित्त में हमारी यही छवि बैठी है, इसलिए इनको इसी छवि से दर्शन दे रहे हैं। और ठाकुर जी वेणु वाद्य करने लगे। जैसे ही वेणु बजाई ठाकुर जी ने, महात्मा का रोम रोम पुलकित हो गया। नेत्र खोल करके देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। दंडवत प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए। प्रणाम करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठे और जिज्ञासा प्रकट की। बोले नाथ बहुत अभिलाषा थी कि आपका दर्शन हो, परंतु अभिलाषा यह भी थी संग में किशोरी जी आवे। ये आप किस बावड़े को ले आए हो संग में, किशोरी जी आनी चाहिए। तो बोले बावड़ा नहीं भैया, हमारा सखा है, हमारा भैया है, अर्जुन है। बोले अच्छा ये अर्जुन है। बोले जी। अर्जुन बोले महात्मा आपकी तपस्या कब से चल रही है, और ये पर्वत इतना सुंदर बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रहा है, इस पर्वत का नाम क्या है। महात्मा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोले अर्जुन तुम जिस पर्वत पर बैठे हो ये पर्वत नहीं है। तो क्या है ये। बोले ये हमारा ही देह है। हर बार हम तप करते हैं और तप करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो हमारी अस्थियां ही इस पर्वत के रूप में निर्मित होती चली गई हैं। यहां की जड़ से लेकर चोटी तक ये जो कुछ भी तुमको दिख रहा है ये सब हमारे अनंत देह हैं, और इन अनंत देहों के द्वारा मैंने तप किया, तब जाकर के सौभाग्य मिला। अर्जुन बोले केवल त्रिभंग लली को देखने के लिए आपने इतना तप किया। हम बोले नहीं, त्रिभंग लली को देखने के लिए तप नहीं किया था। तो किस लिए किया था। बोले वृंदावन वास मिले इसलिए किया था। अर्जुन बोले ठाकुर जी आप तो मांग रहा कुछ है, दे कुछ और रहे हो। इसने बेचारे ने अनंत जीवन व्यर्थ कर दिए वृंदावन वास के लिए, आपने इसको वृंदावन तो दिया नहीं, आप द्वारिका से चल के यहां आ गए, दर्शन दे दिया, अब बेचारी की मनोकामना पूरी तो हुई नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराए और अर्जुन से बोले भक्त को दर्शन देना हमारे अधिकार में है, लेकिन वृंदावन वास देना ये हमारे अधिकार में भी नहीं है। ये तो श्री जी कृपा करें तो ही है सके भैया, ये हमारे अधिकार में नहीं है कि इसको वृंदावन वास मिल जाए। उसके लिए तो श्री जी किशोरी जी कृपा करेंगे, और हम अनंत बार भी दर्शन दे दें तब भी श्री जी की कृपा की एक कण के समान भी हम नहीं हो पाएंगे।
ये सब बातें कथाओं में कहने में सुख तो मिलता है, लेकिन कभी कभी ना अपने ऊपर बड़ा गुमान भी होता है कि देखो श्री जी की कुछ भी हो, इतनी कृपा तो है कि हम वृंदावन में आए तो श्री जी ने कृपा करके ही बुलाए होंगे। दुनिया के लोग कहें हम पे श्री जी कृपा कब होगी, हम तो खूब ढिंडोरा पीट के कहें हम पे तो है, और इसका प्रमाण क्या, हमारा जन्म ही प्रमाण है कि किशोरी जी ने हम पे कृपा तो की। उनको पता तो होगी कि इंद्रेश नाम का कोई व्यक्ति है, उनकी स्मृति में, उनके चित्त में हमारा नाम ही आ जाए, बस इसी से ही कल्याण है हमारा। तो वृंदावन वास का भी अधिकार ठाकुर जी के वश में नहीं है। आप लोग कहेंगे ये ऊंची ऊंची बातें आप सब ब्रजवासी किशोरी जी की महिमा मंडन के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पद्म पुराण उठाकर के पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाकर के पढ़िए, गर्गाचार्य जी द्वारा कृत श्री गर्ग संहिता को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि श्री जी की अनुकंपा कृपा जितनी हम बता रहे हैं वह भी सूक्ष्म है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। हाँ, ऐसे वृंदावन का वास, सत्य बताएं, यह भी अभिलाषा हृदय में मत रखो कि हमें श्यामा श्याम के दर्शन हों। अभिलाषा एक ही रखो कि हमें वृंदावन मिल जाए, बस। वृंदावन मिल गए तो ये निश्चित है कि युगल सरकार किसी ना किसी भाव से कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो वृषभानु दुलारी। श्री मम प्रियतम प्यारी। मम प्रियतम प्यारी। अपने नित्य प्रार्थना में ऐसे किशोरी जी को पुकारो, हे श्यामा जी, एक बात बताओ, आप सबके भजन के प्रति अभिलाषा क्या है? चाहे हम कथा सुन रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी अपने नित्य क्रम करते हो, हैं हम संसारी लोग इतने ज्यादा पवित्र नहीं है कि बिना अभिलाषा के कुछ करें। एक सूक्ष्म अभिलाषा तो होती है, जैसे कि पता हो वो हमारी डेस्टिनेशन है तो फिर सफर हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें हमारी कुछ ना कुछ सूक्ष्म ही सही अभिलाषा तो होती है, पर वो है क्या ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रजवासियों से पूछो तो एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, हे किशोरी जी, हमारे भजन ते, हमारे भाव ते, हमारी कोई सेवा ते आप यदि प्रसन्न है गए हो तो बस इतनी कृपा कर दो, ज्ञात अज्ञात रूप से बस प्रकट है कि या अप्रकट भाव से ही, कोई स्वर के भाव से ही सही, बस इतनो हमें बताए दो, इतनो आके हमसे कह दो कि हाँ तू भी मेरो ये है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपको अपनो मान के बैठे ही हैं, लेकिन एक बार वहां पर आप भी अपनी मोहर लगाए दो कि हाँ तू भी मेरो ही है, बस
इससे अधिक ब्रजवासियों की अभिलाषा है ही ना है। हमारे ब्रजवासी तो भैया कभी ठाकुर जी को तो घासू ना डालें, सही पूछो तो। लाल जी जितने दिन लीला करते रहे, श्रीमद् भागवत में 1000 बार ब्रज लीला में आता है, ठाकुर जी सबसे कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी की कुंडली देखी और यशोदा मैया से बोले, मैया तुम्हारा जो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वारो है। मैया ने तुरंत लाला को कान मरोड़ा, बोले अब बोलियो कौन है ये? बोले मैया क्षमा करो। हमारे ब्रजवासी तो कभी ठाकुर जी को ठाकुर जी माने ही ना। हमारे ब्रजवासी तो यूं कि लाला तेने पूतना ना मारी, अगासुर बकासुर तेने ना मारे। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है कि वे सब ब्रज में प्रवेश करते ही उनके इतने पुण्य ना है, ब्रज में आते ही भी मर गए। क्यों? बोले ब्रज में बिना श्री जी की कृपा के आ ही ना सके, लेकिन ये सबरे निगोरे राक्षस बिना श्री जी की आज्ञा लिए ब्रज में घुसे, जैसे ब्रज में आए इनके पुण्य इतने हेनाए, हमारे ब्रज के प्रताप ने इनको नष्ट कर दियो। और उन मरे मरायन में हाथ लगा के तू श्रेय ले जाए कि हमने मारे। ठाकुर जी के कहा करूं, ये कभी माने ही ना है। लाल जी ने गोवर्धन धारण कर लिए, सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तेरी नेक्सी सी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत कैसे धारण कियो? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले माखन ते तेरो बल बढ़ो, ये तो बात समझ में आवे, तेने बहुत माखन खायो, लेकिन हम ब्रजवासी ने तेरी कहा सहायता करी लाला? ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज जी उठाए रहे हो तो आप सबरे टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, तो आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। आप लोगन के अपलक नेत्र से मुंह को देखवे के काज सबकी शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में मेरी उंगली को बलना है, आप सब ब्रजवासी की शक्ति मुंह में आ गई है तो मैंने उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई है हम में इतनी, आजकल सांस फूल जाए नेक में ही, घबराहट सी होने लग, तभी तो हम कहें कि लाला हमारी शक्ति कहां चली गई? दूध तो खूब पी रहे हैं, अब तो चलिए नंद को छोरा पीछे पीछे चुरा ले। ब्रजवासियों ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमारो लाला कोई श्रेष्ठ भगवान है। हम तो बस इतनी चाह रखें लाला बस हमसे यूं बता दे कि हाँ जैसे हम तो से प्रेम करें तू भी हमको स्वीकार करें। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जानो। बहुत सुंदर पद है। अष्ट सखा कहते हैं, बोले लाल जी ने किशोरी जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने जाको स्वीकार कियो, वाकी स्थिति का है। बोले ताको मन भक्तन की सेवा, क्षमा करियो, श्यामा श्याम की सेवा, लाडली लाल की सेवा, ये तो सब अपनी स्थिति में है ही है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखो, क्षमा करियो यदि ऐसे लोग कथा सुन रहे हो, बुरा मत मानियो, ठाकुर जी की सेवा में खूब आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में खूब प्रवृत्त हैं, श्री प्रियालाल जी को खूब लड़ा रहे हैं लाड, लेकिन कोई भक्त आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए, सो वाको तो केवल हाँ दूर से प्रणाम करके बैठा दियो, बाकी बात पूछो नहीं रहे भैया तेने कुछ खाया हो कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन लाडली लाल जी को खूब लड़ा रहे हैं लाड। ये भक्त को स्वरूप ना है। भक्त को स्वरूप तो कैसो, लाडली लाल जी के संग आनंद कर रहे हो, इतने में ही देखो कोई वैष्णव आयो,
पुष्प बरसाने लगो, जय हो लाडली लाल जी, देखो आपको कोई प्रेमी आया हो, वाको दंडवत प्रणाम करे, बिठावे, अपने हाथन से पवावे, गले लगावे। वैष्णवों के प्रति इतनी रति, इतना प्रेम भाव जिसके हृदय में हो, समझो वो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन वैष्णव भक्तों को देख करके कोई आनंद ना होवे, कोई प्रसन्नता ना होवे, और केवल ठाकुर जी की सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, वही में ही रुचि लगे। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं, बोले जो केवल मेरी सेवा में ही तल्लीन रहता है, लेकिन मेरे वैष्णव भक्त संत वृंद आदियों के प्रति जो रुचि नहीं रखता, वो साधारण भक्त है, उत्तम नहीं है। हाँ, वो मुझसे प्रीति करता, लेकिन मैं करता हूं इस बात की गारंटी नहीं है। तो वहां पर हरि नाम के योगेश्वर ने ठाकुर जी से पूछा, आप जिससे प्रेम करते उसकी स्थिति क्या है? तब ठाकुर जी वहां बताते हैं, बोले उसकी स्थिति ऐसी कि जैसे ही वो किसी मेरे भक्त, अन्य भक्त को देखे तो ऐसे प्रसन्न हो जाए जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम को देख के आनंदित हो जाती है, एक सखा अपने दूसरे सखा को देख के आनंदित हो जाता है। अरे कहां तक कहें, वो व्यक्ति इतना आनंद में आ जाए जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए हों, समझो कि वो मेरो भक्त है।